So now today we will be starting with the next type. मीन के हमारे तीन मेथड जो थे वो हो गए थे. Now next मेथड जो है हमारा वो है मीडियन. ठीक है, रिमेंबर मीन मीडियन मोड तीन मेथड हमें करने थे. So today we will start with मीडियन. ठीक है, मीन का मतलब हमने क्या लिखा था? मीन होता है एवरेज, जो डेटा तुम्हारा प्रोवाइड कर रहे हो उसका एवरेज जो वैल्यू निकालते हो मीन होता है. मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल मोस्ट या फिर मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. सो दिस इज मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. कि मतलब ऐसा वैल्यू कि डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो उसके इस तरफ 50% डेटा हो, इस तरफ 50% डेटा हो. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी वही टेबुलर फॉर्म में करना है. तो इसके स्टेप्स है, मीडियन का एक ही मेथड है, मीन के इसके दो तीन मेथड नहीं है. तो पहला तो यही है कि राइट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इन फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इसमें तीन टेबल वाला कॉलम आएगा. अब इसमें 300% फिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कैसा होगा कंटिन्यू नहीं होगा तो कंटिन्यू बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम डालना पड़ेगा. ठीक है, यूजुअली तुम्हारे मीन के है उसमें कंटिन्यू ही दिया होता है तुमको. मीडियन में कैसा होगा, कोई जगह पे एंड का वैल्यू कंटिन्यू होगा, कोई जगह पे नहीं होगा. तो अगर नहीं हो रहा है तो मतलब एक और कॉलम तुमको बनाना पड़ेगा कंटिन्यू के लिए. ठीक है, तो कभी ऐसा होगा कि कंटिन्यू है तो मतलब तीन में ही काम हो जाएगा. अगर कंटिन्यू नहीं है तो तुमको एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. क्यों? पहले कंटिन्यू करके लिखना पड़ेगा फिर आगे होगा. तो कभी तीन या फिर कभी चार कॉलम आएंगे इसमें. तो 3 और 4 कॉलम्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. इसके लिए मैं पहले नहीं लिख रहा कि इतने कॉलम ही बनाओ, क्योंकि वो बदल सकता है. तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए तुम्हारा एक कॉलम में. फिर दूसरा फ्रीक्वेंसीज इन सेकेंड कॉलम. नाउ इवन दो अगर मैं सेकेंड कॉलम बोल रहा हूं तो ये थर्ड में भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस होना चाहिए. अगर डेटा ही कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो जो नहीं दिया है कंटिन्यूअस पहले वो लिखेंगे, फिर दूसरे में उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, फिर तीसरे में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. तो दूसरे की जगह पे क्या हो जाएगा, तीसरे में आ जाएगा. फिर लास्ट तुमको करना है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन थर्ड. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हमने 9th में किया हुआ है, तो अभी जब सम करेंगे तो हम वापस देखेंगे वो. फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करना है. फाइंड मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F. ठीक है, तो यहां पे n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हमने ये मीन में भी लिखा था कि जब फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालते हो तुम समेशन f से डिनोट कर सकते हो उसको या फिर कैपिटल N से, तो दोनों का मतलब एक ही होता है. तो पहले तुमको n निकालना पड़ेगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है. फिर उसके बाद n/2 का वैल्यू जब फाइंड करोगे ना उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि L क्या आता है. तो वो L को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ठीक है, अब ये मीडियन क्लास ढूंढने के लिए स्टेप होता है, उस स्टेप जब करेंगे तब देखते हैं. फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होगा, CF ऑफ क्लास अबाउ मीडियन क्लास. तो जो भी तुम्हारा मीडियन क्लास आएगा उसके ऊपर का जो होगा वो वाला तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है. और F जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. एंड एट द एंड H जो होगा वो होगा गैप इन इंटरवल. ठीक है, जो भी तुम्हारा मीडियन क्लास आएगा उसके इंटरवल में जो गैप होगा वो तुम्हारा H हो जाएगा. तो एक सम देखते हैं, देन उसके बेसिस पे सारे वैल्यूज कैसे आते हैं. प्रैक्टिस सेट 2 इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, मीडियन के बेसिस पे. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ number of workers and number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. तो डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया है वर्कर्स का और नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स ये सब जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी. तो मतलब तुमको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे पहले तो दिया है डेली नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं. फिर यहां पे फ्रीक्वेंसी, जिसको चाहिए तो FI से डिनोट कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी.
जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CF ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो वैल्यूज दिए हुए कंटिन्यू दिए हुए यहाँ पे, तो मुझे कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए मैंने सिर्फ 3 कॉलम लिए। अगर कंटिन्यू बनाना होता तो 4 आ जाते हमारे। तो पहला वैल्यू है 8 to 10, देन नेक्स्ट है 10 to 12, देन 12 to 14, देन 14 to 16। देन फिर बाद में इसका फ्रीक्वेंसी जो दिया है दैट इज 150, नेक्स्ट इज 500, 300 एंड 50। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, पहला वैल्यू एज इट इज लिखो। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप होता है, एक और होता है मोर देन टाइप। मोर देन टाइप का यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं है, हमको सिर्फ लेस देन टाइप चाहिए। तो लेस देन टाइप में क्या करना होता है, पहला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एज इट इज लिखो, उसमें अगला ऐड करो, जो आंसर आएगा इधर लिख दो, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें अगला ऐड करो, वो इधर लिखो, फिर अगला अगला ऐड करके बस लिखते जाना है। तो 150, उसके अगला फ्रीक्वेंसी क्या है 500, तो उसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 650। बेसिकली उसके ऊपर जितना फ्रीक्वेंसी सब ऐड करते जाओ और उधर लिखते जाओ। तो 300 और लास्ट वाला उसमें ऐड करोगे, दैट विल गिव यू, यहाँ पे टोटल इसका निकालोगे तो वो भी आएगा 1000। तुम्हारा जो ये टोटल वैल्यू है वो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत किया, क्योंकि इसमें क्या किया तुमने, स्टेप बाय स्टेप ऐड किया ना, यहाँ पे एक साथ ऐड किया है, तो स्टेप बाय स्टेप करो, एक साथ करो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ऐड करके। यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, मतलब कुछ तो गलत किया है। ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ये सारे वैल्यूज, एल का वैल्यू, एन, सी एफ, ये सब, तो एन तो आ गया, बट ये सब फाइंड करने के लिए पहले मुझे मीडियन क्लास कहाँ आता है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास का मतलब क्या था, जो एग्जैक्ट सेंटर में आता है वो ना, मिडल में आता है वो। तो टोटल कितना था, तो n/2 निकालते हैं तो हाफ पता चल जाएगा ना कितना आ रहा है। सो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव यू, मतलब n/2 कितना आया 500। अब ये वैल्यू जो तुमको आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आती है वो देखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 150 तक वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, 150 के बाद 650 तक यहाँ पे आ रहा है, तो 650 के बाद सारे वैल्यूज 950 तक यहाँ पे आएंगे। तो मेरा वैल्यू कहां पे आएगा 650 वाले में। ठीक है, क्योंकि 150 तक यहाँ पे है, उसके बाद 150 से आगे 650 तक सारे वैल्यूज यहाँ पे, तो मुझे कितना चाहिए, मतलब मेरा वैल्यू भी यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया मेरा मीडियन क्लास। ठीक है, या तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हो, मीडियन क्लास इज 10 to 12, दैट इज योर चॉइस। फिर बाद में जो वैल्यूज मुझे चाहिए, सबसे पहले तो n तो आ ही गया, फिर क्या चाहिए l, तो हियर l का वैल्यू क्या होगा, जो भी तुम्हारा मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट कितना है 10, तो l का वैल्यू हो गया 10। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना होता है, मीडियन क्लास के ऊपर वाले का। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आ जाएगा 150। फिर नेक्स्ट क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 500, मींस f का वैल्यू इज 500। देन h मतलब क्या था, गैप इन इंटरवल, तो इसमें कितना गैप आ रहा है 2। सारे वैल्यूज आ गए, अब बस मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाउ मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf into h अपॉन f। नाउ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज पूरे को अपॉन ले लेते हैं, सिर्फ प्लस के बाद वाली वैल्यू को अपॉन है। ठीक है, तो जब सॉल्व भी करोगे पूरे को अपॉन मत लिख देना। l का वैल्यू कितना है 10 प्लस n/2 कितना आया था, यहाँ पे निकाला था n/2 500, तो दिस इज 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 150 इनटू इंटरवल इन द गैप कितना 2 अपॉन इसका फ्रीक्वेंसी 500। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 प्लस इसको माइनस करोगे कितना आएगा 350, so this is 350 into 2 अपॉन, तो एक एक जीरो एंड में कट हो जाएगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 10 प्लस 35 into 2 is 70 upon 50, 0 and 0 gets cancelled, so we'll get 7/5, so this is 10 plus 7/5 कितना आएगा 1.4। ठीक है,
तो इसको इसमें ऐड करो, कितना आएगा 11.4। तो मीडियन का वैल्यू कितना आ गया? तो फाइनल स्टेटमेंट तुमको लिखना है, द मीडियन आवर्स ऑफ वर्क इज 11.4 आवर्स। अब एक चीज, मीडियन का जो आंसर आता है तुम्हारा वो हमेशा उस इंटरवल में आना चाहिए जो तुमने मीडियन क्लास के लिए लिया होता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 10 से कम आती या 12 से ज्यादा आती, मतलब तुमने कुछ तो गलत किया है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा तुम्हारा हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही आना चाहिए, या तो फिर तुमने मीडियन क्लास गलत लिया, समझ रहे हो। तो ये वेरीफाई करने के लिए एक तरीका है कि हम जो कर रहे हैं वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पे आना चाहिए वैल्यू। फाइन, तो मीडियन क्लास, मीडियन का वैल्यू आ गया 11.4, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट तुम लोग लिख देना। सो कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई कोई बुक में, वो इंटरवल जो दिया है उन्होंने वो कंटिन्यूअस नहीं है, कोई कोई जगह पे उन्होंने यहाँ पे 64 यहाँ पे 64 ऐसा कर दिया है, तो इंटरवल ऐसा आएगा तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। सो इन दिस केस द टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स, देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो पहला 60 से 64 है, देन 65 से 90 एंड फिर एक एक गैप छोड़ के 89 तक दिया हुआ है। देन उसके बाद क्लास इंटरवल के साथ साथ उन्होंने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसीज। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, एंड का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो एंड में कंटिन्यू नहीं हो रहे, तो उनको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना होता है, यहाँ पे 0.5 लेफ्ट वाले में माइनस कर दो और 0.5 राइट वाले में प्लस कर दो, ठीक है। जितने का फर्क पड़ रहा है, कितने का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे 64 है 65 है, यहाँ पे 69 है 70 है, मतलब सब में एक का ही फर्क पड़ रहा है ना, उसका आधा सब्ट्रैक्ट कर देने का, आधा ऐड कर देने का। अगर मान लो यहाँ पे 10-10 का गैप आ रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे 5 इस साइड में सब्ट्रैक्ट कर देते, 5 इस साइड में ऐड कर देते, तो उससे कंटिन्यू बन जाएगा। देखो कैसे होता है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, तो इस केस में टोटल 4 कॉलम आएंगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल था नहीं ना, बनाना पड़ रहा है। यूजुअली क्या होता है, यही कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे 60 से 64 दिया है, तो इसमें आधा 60 एक एक का गैप है ना, मतलब 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, इसमें माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 59.5, इसमें आधा ऐड करोगे तो 64.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64.5 और ये आ जाएगा 69.5। सेम वे 70 में आधा कम कर दोगे तो 69.5 हो जाएगा, and this will become 74.5। नेक्स्ट वाले में 74.5 से, ठीक है। अब तुमको पता तो है कि कंटिन्यू बनने वाला है, तो फिर कंटिन्यू बस लिखते जाओ, और क्या ये आ जाएगा 79.5 से 84.5, ये आएगा 84.5 से 89.5, ठीक है। पहला स्टेप ये लिखा था ना, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए, तो कंटिन्यू था नहीं तो कंटिन्यू बनाया, ठीक है। देन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें टेबल में खुद ही दिया हुआ है इसने, तो यार इट विल बी फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 10, 34, 55, 85, 10 एंड 6। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो विल राइट डाउन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना क्या होता है, पहला वैल्यू एज इट इज आता है, फिर नेक्स्ट वैल्यू ऐड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 10, 10 प्लस 34 दैट विल गिव यू, इसमें 55 ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम 99, उसमें 85 ऐड होगा 184। इतना क्या सोच रहे हो, 85 का एक इधर गया, 100 हो गया, 100 प्लस 84, देन अगेन इन दैट यू ऐड 10, 194 एंड उसमें 6 ऐड करोगे, दैट विल गिव यू 200, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बोला था यही वैल्यू इधर आनी चाहिए, अगर ये सही किया है तो ये भी उतना ही आता है, तो मेरे को भरोसा है मैंने सही किया। सो दिस इज 200, फाइन। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीडियन क्लास कौन सा आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड मीडियन क्लास पहले क्या निकालना पड़ेगा, n/2 का वैल्यू, ठीक है। अभी एक भाई साहब यहाँ पे n/2 लिख रहे थे, कितना आता है, इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है n/2 is 200 divided by 2, that will give you 100, फाइन। तो अब मीडियन क्लास, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है वो वैल्यू के जस्ट आगे, या फिर वो वैल्यू भी आती है तो चलेगा। अब 100 तो आ नहीं रहा है, तो 100 से जस्ट आगे कौन सा आएगा 184, तो ये आ गया
मीडियन क्लास। ठीक है, सो नाउ सारे वैल्यूज जो हमको चाहिए फॉर्मूला में, पहले तो एल का वैल्यू चाहिए, तो यार एल का वैल्यू जो ये इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट ये वाला नहीं लेना है। कंटिन्यू क्यों बनाया, ताकि वो वैल्यू जो चाहिए वो आ सके 74.5। तो एल का वैल्यू आएगा 74.5। फिर n/2 तो हो गया था सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाले का लेना होता है, दैट इज 99। अब ऊपर वाले का बोला तो कोई सा भी ले रहे थे तुम लोग, उसके जस्ट ऊपर वाला लेना है, सो दिस इज 99। फिर एफ मतलब मीडियन क्लास जो तुम्हारा आया उसका फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो 85 है। एंड देन गैप इन इंटरवल, कितने का गैप है, इफ यू से दिस 5 है, 4 कैसे सर, ओके, तो एच का वैल्यू हो गया 5। फिर नेक्स्ट क्या है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, बट मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन, तो L मीन्स लोअर लिमिट, दैट वाज 74.5 प्लस n/2 कितना आया था 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाज 99 इंटू गैप इन इंटरवल इज 5 अपॉन 85। So this is 74.5 plus 1 into 5 upon 85। 1 into 5 तो 5 होगा, तो मैं 5 के टेबल में उसको डायरेक्टली कट कर देता हूँ, 5 1 जा 5 7 जा, so this will give you 74.5 1 by 17। तो इसको डिवाइड करो, 0 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा तुम्हारा, फिर बाद में उसको 74.5 में ऐड कर देना एंड दैट विल गिव यू मीडियन का वैल्यू। और फाइनल जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से स्टेटमेंट लिख देना। टेंडेंसी जिसको बोलते हैं मोड, ठीक है, मीन मीडियन देन लास्ट में क्या आता है। नाउ मोड का जो वैल्यू है, जैसे मीन का हमने क्या बोला, मीन क्या होता है एवरेज, मीडियन क्या होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, और मोड क्या होता है मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू। तो पूरे डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है उसको मोड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेबल में तो बस ये रिक्वायरमेंट है स्टेप्स के लिए कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर नहीं होगा तो जैसे अभी एक सम में हमने किया वैसे इसको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा, माइनस एक साइड में करके प्लस एक साइड में करके। देन फ्रीक्वेंसीज इन सेकेंड कॉलम, और 2 ही कॉलम बनाना है हमें बस। थर्ड वाले में अगर कंटिन्यू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कंटिन्यू बनाने के लिए 3 कॉलम हो जाएंगे। फिर लोकेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मार्क इट एज F1, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, टेक द F1 क्लास एज मॉडल क्लास। ठीक है, जैसे मीडियन क्लास होता था, मोड के लिए मॉडल क्लास ऐसा बोलते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है फाइंड मोड यूजिंग द फॉर्मूला। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू H, आई थिंक ये H भी है ना, एक बार देख लेना, देख भी नहीं रहे बोलने के बाद भी फिर हम लोग। सो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये तुम्हारा मोड का फॉर्मूला होता है। अब ये सब वैल्यूज होते क्या है, L तो तुमको पता ही है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो जो मॉड के लिए तुमने क्लास डिसाइड की थी कि ये रेंज के बीच में होगा, उसका जो लोअर लिमिट आएगा उसकी वैल्यू L हो जाती है। F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आ रही है तुम्हारे पूरे टेबल में, फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज होता है ना, उसमें जो सबसे मैक्सिमम आएगा वो F1 होता है। F0 जो होता है अबाउट F1 के ऊपर का जो वैल्यू आएगा फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा F0। तो F2 क्या होगा F1 के नीचे वाला, तो बिलो F1। और H तो क्या है, जो इंटरवल में गैप था वो, तो H इज गैप इन इंटरवल।
ठीक है, तो लेट अस सी अ सम. Practice set 6.3. The first question. The following table shows the information regarding the milk collected from farmers on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by a lactometer. Find the mode of fat content. तो कंटेंट कितने परसेंट फैट है उसमें वो हो गया, और मिल्क कलेक्टेड लीटर्स में वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया. तो प्रैक्टिस सेट 6.3 फर्स्ट वाला. यहाँ पे कंटेंट परसेंटेज ऑफ फैट जो कलेक्ट किया है वो, देन फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ मिल्क या कितना लीटर्स ऑफ मिल्क कलेक्ट किया है वो. ठीक है, और इसमें हमको सिर्फ 2 ही टेबल चाहिए ना, क्योंकि क्लास इंटरवल जो दिया है वो कंटिन्यूअस है. अगर नहीं होता तो एक और बनाना पड़ता. सो नाउ वैल्यूज, दिस इज 2 to 3, 3 to 4, then 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. देन इसके जो फ्रीक्वेंसीज दिए दैट आर 30, 70, 80, 60 एंड 20. फाइन. नाउ पहला और दूसरा स्टेप तो हो गया ना, कि क्लास इंटरवल लिखना है कंटिन्यूअस, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी लोकेट करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिखना है सेकंड में. देन सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसको F1 मार्क करना है. तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो ये हो गया मेरा F1 का वैल्यू. ठीक है, टोटल कुछ नहीं निकालना है इसमें. नाउ जो वैल्यू तुम्हारी F1 की आती है वही क्लास तुम्हारा क्या होता है, मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास इज 4 to 5. तो मेरा L का वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट मॉडल क्लास का जो होता है वो. तो इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 4. तो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 4. F1 का वैल्यू तो हमने लोकेट कर ही लिए, तो F1 इज 80. F0 क्या होता है, अबाव द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के अबाव वाला वैल्यू क्या है, 70. फिर F2 क्या होगा, बिलो द फ्रीक्वेंसी मतलब, और H क्या होगा, जो मेरा इंटरवल था मॉडल क्लास का उसका क्या है, कितना गैप है, 1. तो H का वैल्यू हो गया 1. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला लगाना है. नाउ मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L का वैल्यू कितना था, 4. अगेन द सेम थिंग, ये अपॉन पूरे को मत ले लेना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर इसीलिए दिखा रहा हूं कि वो उसके साथ ही है बस. तो ये आ जाएगा 4 प्लस F1. F1 का वैल्यू कितना है, 80. F0 कितना है, 70. so that is 80 माइनस 70, 2 इंटू 80 माइनस F0 कितना था, 70, और F2 कितना है, 60. तो माइनस 70 माइनस 60, और गैप इन इंटरवल है 1. नाउ न्यूमरेटर के अंदर तो मैं इसको माइनस कर सकता हूं, तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा. नीचे पहले मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस करोगे, तो यू मल्टीप्लाई दैट, यू विल गेट 160 माइनस 70 माइनस 60. दिस इज 4 प्लस 10 अपॉन 160 में से 70 माइनस करो, दैट विल गिव यू 90. उसमें से 60 और माइनस करो, दैट विल गिव यू 30. और अब क्योंकि सब सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. डिवाइड दिस, विल गेट 4 प्लस 1/3. 1/3 को डिवाइड करोगे 0.33 आता है. सो यू विल गेट 4 प्लस 0.33 एंड कंटिन्यू होते रहेगा. बट हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए होती है, अगर तीसरा वैल्यू 5 से बड़ा होता है या 5 भी होता तो उसको हटा के एक आगे इंक्रीज करते हैं. बट तीसरा वैल्यू भी 33 आ रहा है तो मैंने डायरेक्टली हटा दिया. सो यू ऐड दिस, योर आंसर इज 4.33, और वो तुम्हारा मॉड का वैल्यू है. ठीक है.